भगवान कृष्ण का झूला पड़ता, सवावन सोने का झूला पड़ता था। पुराने टाइम में लाइट नहीं थी तो इस चारों कोने पे चार दीपक के चिन्ह है। यशोदा माता जो माखन मिलोती थी रही का चिन्ह है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों से मुक्ति होने के लिए 84 खम्भे की प्रतिष्ठा करने से व्रत 84 यात्रा का फल प्रदान होता है। लगाए ये चार खम्भे हैं। सतयुग पहला खम्भा जो है वो सतयुग का है, बिल्कुल टच करके देख सकते हैं हाथ से। इस प्रकार से इसमें कोई चिन्ह नहीं है प्रदर्शित। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ये दोस्तों 84 खम्भा नंद भवन है और हम पुराने गोकुल में आए हुए हैं और ये महावन क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है छोटी छोटी गलियों से होके और निकलता है। यहाँ पे गाय हैं, गायों के लिए। और दोस्तों ये जो 84 खम्भे हैं विश्वकर्मा ने उनके कहने पे भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पे 84 खम्भों का आविष्कार किया था। और ये 84 खम्भे बताते हैं कि जो 84 लाख योनियों में उनको नहीं घूमना पड़ता और 4 धामों के दर्शन के बराबर 84 खम्भों का दर्शन करने से फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के यही है नंद भवन और इसे लोग 84 खम्भा के नाम से विख्यात है। मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और प्रवेश करते हुए देखिए ये नज़ारा कुछ इस प्रकार से है मंदिर में, अगर आप आते हो। राधे राधे, जय श्री गोविंद, जय श्री राधे। सदा शिवाय गोकुल में जैसे आप लोग भगवान का दर्शन के लिए यहाँ आए हैं, ऐसा ही ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए यहाँ 33 करोड़ देवी देवता आए हैं। इंद्रलोक को छोड़ के, इंद्र ब्रह्मलोक को छोड़ के ब्रह्मा जी और कैलाश को छोड़ के स्वयं शंकर जी। माताएं भजन में गाती हैं, देखो रिक वाला जोगी द्वार हमारे आया है, अंग बबूत बगल मृगशाला और शेष नाग लिपटाया है। तो शंकर जी यहाँ 3 दिन 3 राती तपस्या किया है। हम लोग आप लोग 3 दिन 3 राती नहीं बैठते हैं। शंकर तपोभूमि पर 2-5 मिनट बैठते हैं और शंकर जैसी तपस्या का आपको फल प्राप्त होता है। अब चलते हैं नंद भवन 84 खम्भा का। भैया सब मैं जान दो। आओ आज के दर्शन आप करें। गोरे बैठे नंद महाराज, दाहिनी बाजू को माता यशोदा, बीच में दाऊ जी मैया, दाऊ जी हैं और झूला में कन्हैया विराजमान है। प्रेम से भगवान का दर्शन करें। भगवान आपका है और आप भगवान। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आप प्रेम से ये देखिए, ये भगवान का झूले का चिन्ह। जहाँ भगवान कृष्ण का झूला पड़ता, सवावन सोने का झूला पड़ता था। पुराने टाइम में लाइट नहीं थी तो इस चारों कोने पे 4 दीपक के चिन्ह है, आज भी स्थापित है। चारों कोने पे दीपक के चिन्ह है। दिया दीपक जलते थे साहब, दीपक झूले का चिन्ह है। ये भगवान कृष्ण को मैया यशोदा जो झूला में झुलाती थी ना, पुराने टाइम का ही झूले का चिन्ह है। आप दर्शन करें। और वो भगवान का रई का चिन्ह है, माठ का रई का चिन्ह। यशोदा माता जो माखन मिलोती थी रई का चिन्ह है। आओ सा चॉइस। नंद बाबा के घर में लगे हुए 84 खम्भे भगवान कृष्ण समय के प्राचीन है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों से मुक्ति होने के लिए 84 खम्भे की प्रतिष्ठा करने से व्रत 84 यात्रा का फल प्रदान होता है। जैसे माता बहन के लड़का बच्चा होता है, 6 दिन का छठी मनाती हैं माताएं। कृष्ण बलराम जी का ये छठी पूजन है। 80 खम्भा विश्वकर्मा जी ने लगाए थे और 4 खम्भे ब्रह्मलोक से लाके ब्रह्मा जी ने लगाए। ये 4 खम्भे हैं। सतयुग पहला खम्भा जो है वो सतयुग का है। सतयुग में भगवान ने समुद्र मंथन किया, शेष नाग का रस्सी बनाया, विंध्याचल पर्वत लिया, जब अमृत का कलश निकला। ठाकुर जी ने मोहिनी रूप को धारण किया। इसको ओम कहकर हृदय से लगाना है, ओम। दूसरा युग है ये त्रेता युग। त्रेता युग में क्षत्रिय वंशीय भगवान श्री राम, ब्रह्मा जी का मुख और अमृत का कलश। क्षत्रिय युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। इसको राधे सीताराम कहना है, सीताराम। तृतीय खम्भा ये द्वापर युग का है। द्वापर युग में चंद्रवंशीय भगवान श्री कृष्ण, यदुवंश, ब्रह्मा जी का मुख और अमृत का कलश। इसको कहना राधे श्याम।
और चौथा खम्मा ये कलयुग का है। कलयुग में भगवान का कोई जन्म नहीं हुआ है, तो यहाँ कोई चिन्ह भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं हाथ से, बिल्कुल टच करके देख सकते हैं हाथ से, इस प्रकार से इसमें कोई चिन्ह नहीं है, कोई ना। खंबे दिखाएं, ये 84 खंबे भगवान श्री कृष्ण के 84 खंबे जो स्वयं कर्मा जी ने बनवाए थे, ये पूरे 84 खंबे। जो भक्त 84 कोस की पैदल परिक्रमा, जो भक्त 84 कोस की पैदल परिक्रमा नहीं कर सकता है किसी कारणवश, तो 84 खम्भों की पैदल परिक्रमा करने से 84 कोस यात्रा का फल प्रदान होता है। भगवान समय का इस धरातल पर यमुना जी, भगवान का वृक्ष का भूमि और ये खम्मा और छत भगवान कृष्ण समय का प्राचीन है। आप आनंद लें, ब्रज में आएँ और वृक्ष का भूमि का देखें। ये देखें सभी काले पड़ रहे हैं, कोई इसमें डेंटिंग पेंटिंग नहीं है, सब उसी टाइम का प्राचीन, ये सब देख रहे होंगे आप, कोई इसमें ऐसा नया वो नहीं है जो अपनी तरफ से किया गया हो या डेंटिंग पेंटिंग। सब पत्थर हैं जो ऊपर, वो भी काले पड़े हुए हैं अभी भी, और जितने भी खम्मा ये सभी काले पड़े हुए हैं, कुछ श्रद्धालुओं के हाथों से लग लग के। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आइए आगे दिखाते हैं आपको। वृंदावन में भगवान कृष्ण महाराज किया और गोकुल में भगवान ने छोटा छोटा लीला किया है। रास मंडल का जगह है, ये राधा रानी का क्षण है। और आइए दोस्तों आगे दिखाते हैं। आप बता दो। ये यशोदा मैया की मटकी है जहाँ दूध बिलवाता है, इसी में बिलाती थी ना। ये माता यशोदा इसमें दूध बिलोती थी, और ये माता यशोदा हैं, उनकी ये मटकी है जहाँ। जय श्री राधे। गोकुल से पंडित मदन मोहन स्वामी श्री राम पुरानी गोकुल महावन आप दर्शन करिए। श्री नंद भवन 84 खम्मा मंदिर के अंतर्गत ये गोरे दाऊ जी रेती माता का मंदिर है। ये सुहागवती माताओं का स्थान है, जो माताएं माथा में सिंदूर लगाती हैं पति पुत्र वंश कामना के लिए। करवा चौथ, अष्टमी, मंगल गौरी, छठ, तीज, गणगौर, वर्ष सावित्री, केवड़ा तीज, जया पार्वती, सुमंगली पूजा इत्यादि व्रत करती हैं। ये सभी व्रत सौभाग्यशाली माताएं पति पुत्र की दीर्घायु के लिए करती हैं, वंश की कामना के लिए करती हैं। और ये सभी व्रत रेती माँ के जाने जाती हैं। माताएं जानती हैं, घर से गांव से ऐसा सुहाग का सामग्री है यहाँ लेकर के आती हैं। चूड़ी है, बिछिया है, सिंदूर है, महावर है, काजल है, मेहंदी है, जो भी है श्रृंगार का सामग्री माताएं लाती हैं। वस्त्र श्रृंगार यहाँ भगवान को अर्पण करती हैं, अपने पति पुत्र की दीर्घायु की कामना करती हैं। दर्शन को निहारिए। गोरे बैठे वसुदेव भगवान के पिताएं, वासुदेव सुतम देवम कंस चारुमर्दनम देवी की परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। भगवान के निज पिताएं वसुदेव जी, दाहिनी बाजू को माता रोहिणी। वासुदेव जी का 2 परिवार, पहला परिवार माता रोहिणी से, दूसरा परिवार माता देवकी से। माता देवकी के घर से 6 गर्भ राजा कंस मार दिया। 7वां गर्भ योग माया के द्वारा छीन होके यहाँ कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी का जन्म हुआ है। दाऊ जी का धर्मपत्नी मैया रेवती हैं। ये माता रोहिणी के घर से दाऊ जी का जन्म हुआ है। दाऊ जी जन्म स्वरूप गोरे थे, कांधे पे हल है, कांधे पे हल है, हल, दूसरा हाथ में मूसल है। साथ में इनका पत्नी मैया रेवती हैं। ये सुहाग का जोड़ा है। सौभाग्यवती माताएं इन्हीं के चरणों में सुहाग श्रृंगार पढ़ करके अपना सौभाग्य की लंबी आयु की कामना करती हैं। और त्रिलोकीनाथ झूला में विराजमान है। सावन मास में आज एकादशी का दिन, भगवान पुत्रदा एकादशी, भगवान झूला में विराजमान है। कन्हैया झूले पलना न खोले झोटा दीजो। यशोदा माता भगवान कृष्ण को यहाँ पुत्र स्वरूप में झुलाया है। आज भी भक्त यहाँ सच्चे हृदय और आत्मा से भगवान का पालना झुलाती हैं। उनका घर में हमेशा पुत्र का, बेटा का, नाती का हमेशा झूला झूलता रहता है। प्रेम से भगवान का झूला झुलाइए। नंद गारा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मैं ब्रजवासी गोकुल से आपसे अनुरोध और विनती करता हूँ, आप जल्द जितना हो सके अधिक से अधिक मात्रा में ब्रजभूमि में आएँ और भगवान के झूले का लाभ लें, सावन मास का लाभ लें। राधे राधे। जय श्री गोविंद, जय श्री राधे। 84 खम्भे देखे और बताते हैं ये नंद बाबा का किला है, किला। और इस किले के ऊपर ही ऐसा है, बताते हैं कि कुछ राक्षसों के कारण गायों को ऊंचाई पर रखा जाता था, तो यहाँ 9 लाख गायें इस किले पर रहती थी। और आज ये किला बताते हैं कि भगवान इंद्र के वर्षा से धीरे 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 घटता चला गया।